तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास का जो 9वां चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, उसी का इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 11 तक सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व किया है। तो चलिए हम बिना बात किए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, और ये भी देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है कि कब कौन सा फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला मतलब यूज करना है, और मेन दिक्कत ये आता है कि मतलब फिगर कैसे बनाए। जब फिगर बन जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब यहां से सीखिए कैसे कैसे बनाना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें 2 चीज बोल रहा है, एक तो भवन और एक टावर बोल रहा है। तो भवन बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा है, तो हम यहाँ पर एक भवन बना लेते हैं जो 7 मीटर ऊंचा है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि एक केबल टावर है, एक केबल टावर बना लीजिए। क्या करना है दोस्त, एक केबल टावर बना लेना है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना कर रहा है, 60 डिग्री है। तो यहां से हम ऐसे काल्पनिक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहां से देखो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और फिर इसी में बोल रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसका, टावर का पाद, पाद मतलब पैर, पैर का अवनमन कोण चला जोन है, बोलो कितना है, 45 डिग्री। तो अवनमन कोण मैंने जब पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो अवनमन और उन्नयन के बारे में बताया था। अवनमन क्या होता है कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो, और उन्नयन क्या होता है कि जब हम नीचे से ऊपर के कोई मतलब शीर्ष को देखते हैं तो उससे बना कोण को उन्नयन कोण, और जब नीचे के हम लोग कोई चीज को देखते हैं मतलब या पाद को देखते हैं तो क्या होता है बताओ, उसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। देखो ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर यहां से यहां तक भी हो जाएगा। ये भी दोस्त क्या होगा, 7 मीटर ही होगा। एक अब हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कर लेते हैं, कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहां से डी रख दो और यहां पर ई रख दो। अब देखो जितना ई और डी है मतलब ईडी जितना है उतना ही ये भी होगा, मतलब इसके बराबर ये होगा। ये तो आपको फिगर से पता चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है गिवन है वो चीज लिखेंगे। तो दिया है, बताओ क्या चीज दिया है, तो भवन की ऊंचाई जो है 7 मीटर है। तो यहां पर लिखो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई चला कितना है बोलो, भवन की ऊंचाई h = 7 मीटर है। और ये जो भवन की ऊंचाई इसको हमने यहाँ पर क्या से दर्शाया है, ए ई से, तो ए ई बराबर बताओ क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ए ई बराबर बी डी जब यूज करना होगा तो उस समय आप इसको ध्यान रखिएगा। देखो अब हम लोग हल करेंगे त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी देखो कहाँ है, ए ई डी यहाँ पर। इसमें कोण का मान कितना है, 45 मतलब 45 डिग्री। इसमें कोण जो दिया है थीटा का मान 45 डिग्री है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखो ये जो दिया है ये क्या है, पहले देखो यहाँ पर एंगल ये यहाँ पर है 45, तो इसके सामने जोन होगा ये क्या होगा, लंब। ये सामने जोन होगा क्या होगा, लंब। और जब लंब यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर, हमको ज्ञात करना है ईडी। ईडी क्यों ज्ञात करना है कि जब हम ईडी ज्ञात कर लेते हैं तो ए बी हमको पता चल जाएगा क्योंकि इसके ये बराबर है। और जब ए बी चला पता चल जाता है तो ये आधार है, ये क्या है, आधार है। और आधार पता चल जाएगा तो हम ये लंब ज्ञात कर लेंगे ना। लंब मतलब क्या, बी से सी तक के ऊंचाई को हम ज्ञात कर लेंगे। और जब यहाँ पर आएगा बात टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो बी से सी तक हम लोग को ज्ञात कर लिए रहेंगे, और बी और डी दिया हुआ है 7 मीटर, ये दोनों जोड़ लेंगे, बस टावर का ऊंचाई आ जाएगा। बस यही चीज आपको रखना है और ऐसे ही आपको हल करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो सामने दिया है तो लंब है और ये आधार है। चूंकि देखो यहाँ पर एंगल के संलग्न जो छोटी भुजा होती है उसको हम आधार बोलते हैं, और जो बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण, जो सामने भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। तो लंब और आधार से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है। जिसको ये हाइट एंड डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर बारी बारी से मतलब लाइन से देखते चलेगा क्वेश्चन को, तो उसको एकदम गारंटी है कि मैं सिखा दूंगा।
देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पर रखो 45 इक्वल टू लंब बता दो क्या है, लंब इसके सामने कितना है 7 मीटर, और आधार तो हमको पता नहीं है तो आधार को ऐसे ही रहने दो, या इसका हम लोग नाम रख देते हैं आधार यहाँ पर क्या है DE। tan 45 डिग्री का आपको पता होगा कि इसका वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और ये कितना हो जाएगा 7/में DE। तो 1 के नीचे कुछ ना है तो 1 है, क्रॉस मल्टीपल कर लो, DE को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा DE इक्वल टू 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, तो DE का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो जब DE 7 हो गया तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ पर लिखिए DE इक्वल टू क्या है AB है, और DE इक्वल टू कितना है 7, तो AB इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। अब आगे दोस्त बढ़ेंगे क्वेश्चन से, तो अब हमको कोई लेना देना नहीं है। अब लिखिए फिर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो ABC में इसमें कोण का मान कितना दिया है 60 डिग्री, दोस्त कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखो कोण थीटा का मान जो है कितना है 60 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि आधार और लंब से रिलेटेड हमको फॉर्मूला चाहिए। तो बताओ क्या करेंगे, tan थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, तो इसके सामने लंब बताओ क्या हो जाएगा BC, BC लिखो या CB लिखो, बात एक ही है। देखो इसके सामने ये होगा लंब, BC लिखो या CB लिखो, बात एक ही है। तो बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा BC। अब बटा आधार बताओ क्या है, इसके लिए आधार बताओ क्या है, ये AB है, आधार क्या है AB, क्यों, क्योंकि ये संलग्न छोटी भुजा है, सामने जो रहेगा लंब सबसे जो बड़ा रहेगा वो कर्ण रहेगा, और उसके बाद जो बच जाता है वो आधार होता है। तो लंब बटा में आधार, आधार बताओ कितना है 7 मीटर, आधार तो यही है ना 7 मीटर, अभी हमने AB निकाला है 7 मीटर। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC बटा में 7। तो अब दोस्त बता दो कि ये 7 को √3 से गुना कर देंगे, और BC इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, BC को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा BC इक्वल टू 7 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा, तो 7√3 मीटर हो गया। मतलब BC का जो मान आया 7√3 मीटर, ये यहां से यहां तक, और ये 7 मीटर है। अब हमको यहां से ज्ञात दोस्त कर लेना है, बोलो क्या चीज, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, कौन सी टावर, तो केबल टावर है, केबल टावर की ऊंचाई बताओ क्या है CD है, यहां से यहां तक ये पूरा केबल ही है, तो ये CD है, और CD इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो BC प्लस BD। देखो BC प्लस BD, तो BC इक्वल टू कितना है 7√3 प्लस BD इक्वल टू कितना, हमको 7 पहले से प्राप्त है, दोनों में 7 कॉमन है, 7 कॉमन निकालो, ये बचेगा √3 प्लस ये 7 तो निकल गया, यहाँ पर बचेगा 1, और ये हो जाएगा मीटर आंसर। तो दोस्त ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में सीखेंगे।